नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तनों से। तो सबसे पहले सूर्य का परिवर्तन 14 अप्रैल को 9:31 से आपकी चौथी राशि में हो जाएगा, मेष राशि में उच्च का हो जाएगा। और जहां तक सवाल है चंद्रमा का, तो चंद्रमा कुंभ राशि से लेकर वृषभ राशि तक उनका संचरण रहेगा इस हफ्ते, जिसमें आपके पराक्रम भाव से होते हुए चौथे घर के अंदर थोड़ी चिंताएं देते हुए ये पूरा हफ्ता रहने वाला है। पराक्रम भाव का चंद्रमा बहुत शुभ लाभकारी होता है। नए पुराने मित्र मिलते हैं, आपके कार्यों को सम्मान मिलता है, आपकी छोटी मोटी सुखद यात्राएं भी होती है। तो इस तरीके से ये पूरा हफ्ता रहने वाला है। तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो राहु चंद्रमा की युति आपकी राशि से द्वितीय में पारिवारिक और धन की थोड़ी चिंताएं दे रहा है। तीसरा चंद्रमा जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा है। चतुर्थ चंद्रमा वापस से थोड़ा कष्टकारी है, और वो समय जो है कष्टकारी वो है 17 अप्रैल 12:02 से 19 अप्रैल 12:31 तक। तो हम ये कह सकते हैं कि सप्ताहांत जो है वो चौथे चंद्रमा का है, जिसमें मानसिक उद्वेग चिंताएं बनी रह सकती हैं। हालांकि सूर्य का जो परिवर्तन है मकर राशि वाले लोगों के लिए कोई खास चमत्कारिक नहीं है। हालांकि चौथे घर में उच्च का सूर्य होना लग्न के लिहाज से तो शायद कुछ लाभ दे भी जाए, पर राशि के लिहाज से मानसिक चिंता परेशानियां देती है। और अगर हम देखें मकर से ये जो सूर्य है वो अष्टम राशि का स्वामी है, मतलब अष्टम भाव में जो बड़ी राशि उसका स्वामी है। तो सूर्य को खास इतना अच्छा नहीं है। ये पराक्रम में जब यहाँ पर था तब फिर भी थोड़ा बेहतर था। तो सूर्य के इस परिवर्तन में भी जो 1 महीना रहने वाला है सूर्य यहाँ पर, मानसिक चिंताओं की वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो पूरा जो हफ्ता है इसमें मौज शौक, उन्नति और मानसिक चिंताएं, और ये चिंताएं सप्ताहांत में ज्यादा दिख रही हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ अच्छी बातें आ रही है। पहले शनि अस्त थे 11 अप्रैल तक, एक तो सूर्य भी उससे दूर जा रहे हैं, तो शनि के साथ डबल मार हो रही थी आपकी राशि स्वामी। वो मंगल के साथ सहज नहीं है, सूर्य के साथ अस्त थे, जिसमें से एक परेशानी निकलकर सूर्य वहां से दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विगत में चली आ रही समस्याओं में थोड़ा सा समाधान जरूर मिलेगा स्वास्थ्य के अंदर, अगर कुछ चल रहा है तो, ठीक है ना। और मई के अंदर यह मंगल चेंज होंगे, पर मई से पहले पहले अभी जो है जो विगत में गड़बड़ थी वो थोड़ी सी सुधरी है। करियर की बात करें तो व्यावसायिक लोगों के लिए ये समय अच्छा है, पॉजिटिव है। स्वयं के स्ट्रॉन्ग निर्णय की शक्ति इस समय मिल रही है। बिजनेस में नए अचीवमेंट्स की शक्ति मिल रही है, नए परिवर्तन करने की शक्ति मिल रही है। तीसरी राशि से जब बहुत सारे ग्रह गुजरते हैं तो ये भी एक परिवर्तनकारी होता है, खासकर कुछ छोटी यात्राएं करवाता है। तो हमारे जीवन में परिवर्तन मतलब कभी कभी स्थान परिवर्तन भी करा देता है। तो स्थान परिवर्तन के लिए तीसरा, 9वां और 12वां भाव होते हैं। तो तीसरा भाव कभी कभी स्थान परिवर्तन कराता है, क्योंकि ये आपका जन्मस्थली कह लो या जहां आपका मकान है उससे ये दूर जाने की बात करता है। तो इस समय छोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन जैसी बातें हो सकती हैं, और बिजनेस के लिए इस समय अनुकूल समय चल रहा है। अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिहाज से भी शुक्र जो है वो आपको ब्लेस कर रहा है। शुक्र की दृष्टि आपके नौकरी भाव की है, तो नौकरी भाव में पड़ रही है। तो अगर विगत में जब ये शुक्र परेशान था तो जो भी समस्या रही होगी, अभी इस समय शुक्र आपके पक्ष का है। इससे पहले शुक्र उच्च के थे, और अभी इस समय शुक्र की दृष्टि आपकी राशि पर है। तो नौकरी पेशा और बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और थोड़े से पारिवारिक चिंताएं इसमें दिख रही है। ये ओवरऑल पूरे हफ्ते का बातें हैं। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों और वैवाहिक जीवन की। तो जहां तक वैवाहिक जीवन का सवाल है, तो अगर हम जहां तक देख पा रहे हैं बाकी ग्रहों की स्थितियां, तो वैवाहिक जीवन से कोई भी ग्रह इस समय मतलब कोई पापी ग्रह, कोई नुकसान वाला ग्रह किसी प्रकार से कनेक्टेड नहीं है। तो वैवाहिक जीवन का जो हिसाब किताब है वो सामान्य है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर मकर राशि वाले लोगों के लिए वैवाहिक जीवन का स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा प्रत्येक हर 1.25 दिन में राशि बदलता है, उसमें बड़े परिवर्तन आते हैं। तो ऐसे लोगों को, मकर राशि वाले लोगों को जो जीवन साथी मिलता है तो थोड़ा सा इमोशनल होता है, समय समय पे थोड़ा सा
भावनाओं पे आधारित संबंधों में उतार-चढ़ाव छोटे-मोटे बने रहते हैं। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसा कोई पाप प्रभाव नहीं है आपके वैवाहिक जीवन पे, तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही है। अगर हम अगर बात करें आपके प्रेम प्रसंगों पे, तो उस पे ज़रूर शनि की दृष्टि है और प्रेम प्रसंगों का स्वामी शुक्र भी अपनी राशि से 12वें हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी इस समय छोटे-मोटे प्रेम प्रसंगों में परेशानियाँ रह सकती हैं। और अगर हम समाधान की बात कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 समाधान दिए हैं और दोनों समाधान बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो मछलियों को दाना डालना। अगर जिन लोगों के यहाँ पानी, नदी, मछलियाँ नहीं हैं, वो ज़रूर चिड़ियों, कबूतरों को या कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं, परंतु मछलियों को दाना डालना केतु का उपाय है और ये केतु दिसंबर तक आपकी अष्टम राशि में रहने वाला है आपकी राशि से, तो अचानक से होने वाली हानियाँ, नुकसान, एक्सीडेंट उससे बचाने के लिए ये आपको निरंतर करना होगा। दूसरा उपाय है शिव उपासना। शिव उपासना मकर राशि वाले लोगों के लिए वैसे ही बहुत शुभ मानी जाती है और इस समय जो आपके ग्रहों की स्थितियाँ हैं, उसमें हर चीज़ का संबंध अगर हम देखें बचाव का, तो भगवान शिव से हो सकता है। शिव आदि गुरु हैं, तो बृहस्पति से कनेक्टेड हैं। शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा से कनेक्टेड हैं। शिव शुक्राचार्य के पूजनीय हैं, तो शुक्र से भी कनेक्टेड है। हालाँकि शुक्र की देवी लक्ष्मी होती है, पर शिव की पूजा से शुक्र भी प्रसन्न है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मंगल जो है वो हनुमान जी जिनको जोड़ते हो आप मंगल से, वो शंकर सुवन केसरी नंदन है, तो वो रुद्र के अवतार हैं। तो यहाँ पर जो ये पूरी स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों से निकलने के लिए शिव की उपासना आपके लिए बहुत शुभ लाभकारी रहेगी। ओम नमः शिवाय का मतलब जाप निरंतर कर सकते हो। एक जो मूल मंत्र है जो बहुत ज़रूरी था इस हफ्ते के लिए, वो मैंने इसमें लिख रखा है कि मित्रों पर सोच समझकर विश्वास करें। आपका जो राशि से तीसरा भाव है जो पराक्रम का, जिसमें चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, उसमें बुध नीच का भी है और चूंकि मकर राशि वाले लोगों के लिए बुध शत्रुओं का भी लॉर्ड है, भाग्य का भी लॉर्ड है और पराक्रम में नीच का है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि आंख बंद कर कर अपने दोस्तों पे विश्वास मत करना, अपनी समझ लगाना और तभी कुछ करना। अन्यथा ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसमें ये है कि आपने अपने किसी दोस्त की मदद भी कर दी, तो पता चला वो तो फ्री हो गया और आप फंसे हुए हो और आप उलझे हुए हो। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस समय खासकर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।